झारखंड में नई सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की या जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की? ये फैसला झारखंड की जनता को करना और वो कर रही है। लेकिन इस फैसले पर बात और इससे व्यापक संदेश पर बात आज के एपिसोड में। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। पहले चरण में 43 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई और अब दूसरे फेज में 38 की जो बाकी बची सीटें उसमें जबरदस्त मतदान होने की उम्मीद है। लेकिन झारखंड के गठन से लेकर अब तक जो भी जनादेश सामने आया उसमें ए फैक्टर निर्णायक साबित हुआ है। ए फैक्टर पूरे राज्य के जनादेश में ए फैक्टर का डोमिनेशन इस कदर हावी है कि यहां ए फैक्टर ही सरकार बनाता है और यही सरकार गिरा भी सकता है। ए फैक्टर से मतलब है आदिवासी समाज से। झारखंड में आदिवासी समाज की ताकत एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि 2019 विधानसभा चुनाव में इसने बीजेपी को नकारा। देश भर में भले ही बीजेपी की लहर चल रही थी, मोदी की लहर चल रही थी, बावजूद इसके झारखंड में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई और 37 से 25 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इस समाज ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया और उन्हें 19 सीटों से बढ़ाकर 23 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। यह बड़ा फासला कवर किया आदिवासी समाज की वजह से और सरकार बना ली। आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली और 25 सीटें इंडिया अलायंस की झोली में गई। झारखंड की आबादी में कुल करीब आबादी का 26% भागीदारी आदिवासी समाज की है। 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें आदिवासी सुरक्षित सीट हैं, वहीं 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। 44 सीटें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने के लिए। आदिवासियों ने 2024 में भी बीजेपी और एनडीए अलायंस को एक बड़ा झटका दिया। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में आरक्षित 5 सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई और इंडिया अलायंस को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों में जीत मिली। जबकि 2019 लोकसभा में बीजेपी को 2 सीटों पर यहां जीत मिली थी, लेकिन 2024 में सब साफ। बीजेपी ने इसको समझा और बीजेपी ऐसा करती है। बीजेपी ने अपने लिए पैदा हुए आदिवासियों समाज का जो सेंटिमेंट है उसे भांपते हुए 2024 लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद से ही एक्टिव मोड में आना पसंद किया। राज्य में जिम्मेदारी आदिवासी समाज से आने वाले और वरिष्ठ बीजेपी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के नेता बाबूलाल मरांडी को दी गई। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर धूमधाम से इसे मनाने का ऐलान हुआ, मनाई भी गई। हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान हुआ। दिल्ली में सराय कालेखा, यह अभी हुआ है, दिल्ली में सराय खालेखा चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। जेएमएम के कई आदिवासी नेताओं को चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में लाया गया कि उनका वोट बैंक बीजेपी में जुड़ पाएगा। उनको जिम्मेदारी दी गई, टिकट दी गई। बावजूद इन सबके जमीन में जेएमएम का प्रभाव कम नहीं हुआ है। यह समझने की जरूरत है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का डोमिनेंस आदिवासी बेल्ट में कम नहीं हुआ है। खासतौर से हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी हुई उसका मामला सहानुभूति के तौर पर ऐसा लगता है कि उनके फायदे में जा सकता है, फेवर में जा सकता है। आखिर में बात दोनों की ओर से चल रहे ट्रम्प कार्ड की। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। इसको लेकर जेएमएम सरकार पर हमलावर है। कहा यह गया कि बाकायदा चुनकर बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया गया, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, आदिवासी की बच्चियों के साथ उनकी शादी हो रही है। पार्टी के नेता आदिवासियों को समझा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठे उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी आबादी को कम कर रहे हैं। और ये हुआ भी है। जो डेटा सामने आया, आदिवासियों की आबादी कम हुई है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और इसी को टारगेट किया है चुनाव के दौरान। तो क्या आदिवासी वोट शिफ्ट होगा? दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने काट निकाल ली है। हेमंत सोरेन सहानुभूति की लहर पर सवार है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जो सेंटिमेंट इस समय बना हुआ है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार 3 महीने पहले एक योजना लेकर आई और यह बीजेपी से एक तरीके से सीखी हुई योजना है। 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई 3 महीने पहले। इसके तहत महिलाओं के खाते में राज्य सरकार हर महीने 1000 रुपए जमा कर रही है। इसे बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया गया है। हेमंत सोरेन ने यह वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने वादा किया 2100 रुपए का। तो आदिवासी समाज में किस तरह से प्रभाव दोनों पार्टियां जमाना चाहती हैं वो आपने देखा। यह भी देखा कि किस तरह का डोमिनेंस 81 विधानसभा सीटों में आदिवासी समाज का है। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता की चाबी ए फैक्टर यानी आदिवासी समाज के हाथ में है। और यह तय हो जाएगा कि जिसकी तरफ घेराबंदी की गई
जिसकी तरफ से घेराबंदी को पसंद किया गया, या मैं ये कहूं कि जिस तरह से योजनाएं सामने रखी गई हैं और सहानुभूति की लहर पर हेमंत सोरेन सवार हैं, उससे उन्हें फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी समाज क्या इस बार भी बीजेपी से छटकता है।